इससे पहले वाली वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या है कि राज्यसभा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन क्या है कि लोकसभा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि इसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, इनके सदस्यों का, और राजस्थान के अंतर्गत लोकसभा की कितनी सीटें है, अदर स्टेट है उसके अंतर्गत कितनी कितनी सीटें हैं। ये क्या है कि कॉमन टॉपिक है जो आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में क्या है कि ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में से ये टॉपिक कॉमन होते हैं। उन कॉमन टॉपिक में से अपन क्या है कि आज दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, लोकसभा। लोकसभा के बारे में आज अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। लोकसभा लोकसभा क्या है कि निम्न सदन है, प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है। जहाँ राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वही लोकसभा क्या है कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अनु जैसे गठन है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत, इसका वो जो राज्यसभा था उसका गठन था 80 के अंतर्गत, लोकसभा का गठन है 81 के अंतर्गत। जैसे अधिकतम सदस्य संख्या, जैसे राज्य से आती है 530 आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य आते हैं। कुल सदस्य कितने? 550। अधिकतम राज्यसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 524 तो है राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से 19, ऐसे करके कुल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? लोकसभा की 543 है वर्तमान में सदस्य। फिर मूल संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500। क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे अभी वर्तमान के नहीं पूछे जाते, पहले मूल संविधान में कितनी थी, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कितनी थी, वो अलग अलग पूछ सकते हैं। जैसे मूल संविधान बना था उस समय क्या कि सदस्य संख्या कितनी थी? 500 थी। लेकिन समय समय के पे में संशोधन करते हुए इसकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई है। जैसे 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसमें क्या है कि सदस्य संख्या कितनी हो गई? 25 बढ़ाई थी। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत 50 से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 525 कर दी गई। और फिर है कि 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जो 525 थी प्लस 20 और सीटें बढ़ा दी गई, इसकी 20 सीटें बढ़ा के कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। फिर है गोवा और दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम है, उसको अंतर्गत 1987 है, उसके द्वारा क्या है कि 530 प्लस 20 बराबर 550 सीटें कर दी गई है। 550 इस प्रकार है कि जो है अधिकतम सदस्य सीटें हैं वो कौन से संविधान संशोधन के जो है गोवा व दमन दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 है, उसके अंतर्गत क्या है कि 550 की गई। मूल संविधान में तो 500 थी, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 525 कर दी गई, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 545 कर दी गई, और गोवा दमन दीप 1987 है, उसके द्वारा कितनी कर दी? 550। 1956, 73 और 87। फिर है परिसीमन 81, 2 और 82। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना क्या है कि परिसीमन कहलाता है। निर्वाचन क्षेत्रों का ये सीमांकन समान जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। परिसीमन करते समय निम्न दो सिद्धांतों का क्या है कि अनुसरण किया जाता है। इसमें क्या है कि परिसीमन करते हैं तो किन दो सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है, वो इनमें पहला देखो, प्रत्येक राज्य को क्या है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि सीटों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए लगभग क्या है कि समान होना चाहिए। प्रत्येक राज्य को क्या है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से ये विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित सीटों की जनसंख्या के अनुपात सभी राज्यों में लगभग समान होने चाहिए। मतलब जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनकी सीटों को बांटा गया है कि एक एरिया बना दिया गया, इतनी जनसंख्या पर एक सदस्य होगा और इतनी पर एक होगा, तो ये पता चल जाता है कि उसकी सीटों के आधार पर उसकी जनसंख्या का क्या है कि निर्धारण किया जा सकता है। उपयुक्त दोनों नियम ऐसे राज्यों में लागू नहीं होंगे जिनकी जनसंख्या के 60 लाख से कम हो। जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे, उन पर क्या है कि ये नियम लागू नहीं होंगे। फिर है अनुच्छेद 82 के अनुसार, इसमें क्या है कि नवीनतम जनगणना के आधार पर क्या है कि सदस्य संख्या के निर्धारण तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु प्रत्येक जनगणना के उपरांत क्या है कि कानून बनाकर विधि बनाकर प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा। संसद ने इसके तहत अब तक क्या है कि 4 परिसीमन अधिनियम पारित किए, जिनके अंतर्गत अब तक 4 परिसीमन आयोगों का क्या गठन किया जा चुका है। अभी तक क्या है कि कितने परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? 4 का किया। प्रथम परिसीमन आयोग हुआ था 1952 के अंतर्गत, दूसरा हुआ 1962 के अंतर्गत, तीसरा हुआ 1972 के अंतर्गत। फिर है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 2001 तक
नहीं बढ़ाई जा सकती। अर्थात इस प्रकार आजकल क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा की सदस्य संख्या 2001 तक नहीं बढ़ाई जा सकती, कि यानी कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया कि जो है लोकसभा की सदस्य संख्या 2001 तक नहीं बढ़ाई जा सकती, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तब तक क्या है कि जो सदस्य संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है वो क्या है कि 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, और 1971 से 2001 तक परिसीमन नहीं किया जा सकता। तो पहला परिसीमन हुआ था 1952 में, दूसरा हुआ 1962 के अंतर्गत, तीसरा हुआ 1972 के अंतर्गत। फिर ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, वो तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि 2001 तक कोई परिसीमन नहीं किया जाएगा। फिर एक 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक यथावत रहेगी। वो है जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में तो कहा गया है कि 2001 तक कोई परिसीमन नहीं किया जाएगा। 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि 2026 तक क्या है कि लोकसभा की सीटें यथावत रहेगी, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र है उसका परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। चौथा परिसीमन आयोग कब हुआ था? 2002 के अंतर्गत हुआ। पहला परिसीमन आयोग 1900 क्या है कि 52 के अंतर्गत हुआ, दूसरा 62 में हुआ, तीसरा 72 के अंतर्गत हुआ, चौथा कब हुआ? 2002 के अंतर्गत हुआ। इस आयोग ने क्या कि 2004 से कार्य प्रारंभ किया। परिसीमन हुआ 2002 के अंतर्गत, कार्य प्रारंभ कब किया? 2004 से। आयोग ने ये परिवर्तन 2001 की जनगणना के आधार पर किया। ये परिवर्तन कौन सी जनगणना के आधार पर किया? 2001 की जनगणना के आधार पर किया। फिर 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा परिसीमन हेतु क्या है कि 2001 की जनगणना को क्या गया निर्धारित कर दिया गया। इस आयोग के जो अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। फिर है परिसीमन आयोग लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के साथ साथ विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी करता है। परिसीमन आयोग के निर्णयों को क्या है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 329 के अंतर्गत। इसमें क्या है कि परिसीमन आयोग के जो निर्णय होते हैं ना, उसको क्या है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के निर्णय उस समय चल रही विधानसभा पर प्रभावी नहीं होते, बल्कि उसका प्रभाव आगामी लोकसभा पर होता है। क्योंकि जो परिसीमन आयोग है अभी उसने निर्णय लिया, जो अभी वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आगामी चुनाव होगा उस लोकसभा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा व छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, फिर है बाड़मेर, फिर है कच्छ। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक दिल्ली। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, जनसंख्या के आधार पर, ये तो है क्षेत्रफल के आधार पर। अब ये जनसंख्या के आधार पर मल्लाजगिरी तेलंगाना है, बेंगलोर कर्नाटक है, और फिर जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है लक्षद्वीप, और उसके बाद में लद्दाख। फिर है आरक्षण, अनुच्छेद 330 और 334 के अंतर्गत क्या है कि आरक्षण से संबंधित बातें बताई गई हैं। लोकसभा में क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया। जो लोकसभा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको आरक्षण प्रदान किया गया। लोक और महिलाओं के लिए क्या है कि लोकसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अब ये कहते हैं ना, जैसे कि महिलाओं को 50% आरक्षण का कोटा दो, वो दो, लेकिन लोकसभा है उसमें महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। SC ST को प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे SC है उनकी 84 सीट हैं, ST की कितनी है? 47 सीट। कुल कितनी सीटें हैं? आरक्षित सीटें कितनी है? 131 सीटें। SC की 84 है, ST की 47 है, कुल सीटें हो गई 131। सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो SC की क्या है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, ST की मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। SC उत्तर प्रदेश में 17 सीटें और मध्य प्रदेश में है 6 सीटें। फिर है राजस्थान में आरक्षित सीटें। राजस्थान में आरक्षित सीटें SC की 4 है, ST की 3 है। ठीक है, जो SC है जैसे गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर इनकी तो अलग अलग है, और करौली और धौलपुर इसकी संयुक्त रूप से एक सीट है। फिर ST है, ST की 3 है, दौसा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा की संयुक्त एक सीट है। फिर है अनुच्छेद 334 में आरक्षण की समय सीमा का प्रावधान किया गया।
330 के अंतर्गत है कि आरक्षण का जो सीटें हैं उनका आरक्षण किया गया, सीटों का आरक्षण किया गया 330 के अंतर्गत, और समय सीमा है उसका निर्धारण किया गया 334 के अंतर्गत। मूल संविधान में ये व्यवस्था केवल क्या कि 10 वर्ष के लिए थी। बाद में क्या है कि अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कि 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ 2019 द्वारा आरक्षण की इस अवधि को क्या कि 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, 2030 तक आरक्षण की विधि को, तो आरक्षण है उसको क्या है कि 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। कब, कौन से संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आरक्षित जो सीटें की समय है, आरक्षण है उसका समय सीमा कितने तक बढ़ा दी गई? 2030 तक बढ़ा दी गई है। अब है लोकसभा में सीटें। लोकसभा जैसे उत्तर प्रदेश की कितनी है? 80 है, महाराष्ट्र की 48 है, पश्चिम बंगाल की 42 है, बिहार की कितनी 40 है, तमिलनाडु की 39 है, मध्य प्रदेश की 29 है, कर्नाटक की 28 है, और गुजरात की 26 है, और राजस्थान आंध्र प्रदेश की 25 है, उड़ीसा है 21, केरल की 20, तेलंगाना की 17, और असम झारखंड है उसकी 14 है, और पंजाब की 13 है। फिर है छत्तीसगढ़ है 11, हरियाणा की 10 है, दिल्ली की 7, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड 5-5, हिमाचल प्रदेश 5, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा है इसकी 2-2 हैं। और फिर सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम इनकी क्या है कि एक सीट है, एक सीट है। तो इसमें देखो अपन याद कैसे करेंगे इसको, जैसे अपने क्या है कि राज्यसभा वाले हैं उनका तो याद किया था जैसे तभी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, और बिहार और पश्चिम बंगाल, बंगाल में बंगाल, तो ये राज्यसभा की सीटें हैं। उसी प्रकार आप लोकसभा की पबित याद कर लो, पबित उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल बिहार और तेलंगाना, बिहार तमिलनाडु, तेलंगाना नहीं तमिलनाडु। इसमें भी देखो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु बिहार और पश्चिम बंगाल है। इसमें तो है दो तो सेम ही है दोनों में। में इसके अंतर्गत होगा तब्बीम, इसके अंतर्गत होगा पबित। ये लोकसभा की है और ये राज्यसभा की है। फिर है कि इनका निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या है कि आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जनता के द्वारा क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके तहत प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का क्या है कि अधिकार प्राप्त होता है। मूल संविधान में मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी वो क्या थी? 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 है, उसके द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई है। फिर है कि गुप्त मतदान। लोकसभा में मतदान क्या कि गुप्त रूप से किया जाता है, ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी दबाव में क्या कि मताधिकार का प्रयोग कर सकें। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा निर्वाचन में एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुना जाता है। फिर है प्रादेशिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। लोकसभा के निर्वाचन में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात प्रत्येक प्रतिनिधि का एक क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है मनोनयन, 331 है, उसके अंतर्गत क्या है कि सदस्यों के मनोनयन से संबंधित बातें बताई गई है। यदि राष्ट्रपति को ये प्रावधान हो कि आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे क्या कि 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में ये प्रावधान लागू नहीं है। 334 के तहत मूल संविधान में क्या है कि ये प्रावधान 10 वर्ष के लिए लागू था, जिसे बढ़ाकर समय समय पर क्या है कि समय सीमा बढ़ा दी गई। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या है कि 2019 के द्वारा लोकसभा में SC/ST की सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान की अवधि को तो क्या है कि 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीयों के लिए क्या है कि 2 सदस्यों के मनोनयन की इस प्रावधान की अवधि को नहीं बढ़ाया गया, अर्थात ये प्रावधान 2020 तक ही प्रभावी रहा। लोकसभा का कार्यकाल है 83 के अंतर्गत कार्यकाल दिया गया है। लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। इसी प्रकार जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना बताया गया था? 6 वर्ष बताया गया था। इस अवधि से पूर्व भी लोकसभा के सदस्य क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को कोई संबोधित त्यागपत्र से पद छोड़ सकते हैं। लोकसभा में कोई पद रिक्त होने पर पद रिक्त की जो इस है तिथि है उसे 6 माह की अवधि में नए सदस्यों का निर्वाचन होना आवश्यक होता है। इस प्रकार से नवनिर्वाचित सदस्य है वो क्या कि शेष कार्यकाल के लिए पद पर बना रहता है। फिर है अनुच्छेद 85 के अनुसार क्या कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से
कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को क्या है कि भंग कर सकता है। राष्ट्रपति है वो क्या है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से क्या है कि कार्यकाल से पूर्व भी लोकसभा को क्या है कि भंग कर सकता है। अब तो क्या है कि उसको भंग कर सकता है। फिर है कि आम चुनाव। प्रत्येक 5 वर्ष से होने वाले जो चुनाव होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। फिर है मध्यावधि चुनाव, समय से पूर्व लोकसभा भंग होने पर जो चुनाव होते हैं उसको क्या कहते हैं, मध्यावधि चुनाव। फिर उपचुनाव, लोकसभा में कोई स्थान रिक्त हो जाने पर क्या है कि उस स्थान विशेष के लिए जो होने वाले चुनाव है वो क्या होते हैं, उपचुनाव कहलाते हैं। फिर है शपथ 99, संसद के सदस्य क्या है कि राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए क्या है कि राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा में से किसी अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में क्या है कि नियुक्त कर सकता है। लोकसभा के सभी सदस्य प्रोटेम स्पीकर के समक्ष क्या है कि शपथ ग्रहण करते हैं, जबकि सुम प्रोटेम स्पीकर क्या है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। फिर है लोकसभा के पदाधिकारी है 93 से 96 तक। लोकसभा का अध्यक्ष, इसको क्या कहते हैं अपन, स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं। लेकिन राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या है कि जो सभापति है उसका निर्वाचन क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करती है, नहीं कि राज्यसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। इसमें क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष है जो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा सदस्य की निर्वाचन तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। फिर लोकसभा अध्यक्ष अगली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। लोकसभा का अध्यक्ष पहली बैठक है वहाँ तक बना रहता है। त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। पद से हटाना, 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर इस पद हेतु लाए गए प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा सदन की तत्कालिक सदस्य संख्या के कुल बहुमत से पारित कर दिए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष पद से हट जाता है। स्पीकर के कार्य व शक्तियाँ कौन कौन सी है, जैसे वो सदन की अध्यक्षता करता है, अनुशासन बनाए रखता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करता है, सदन के नियमों की व्याख्या करता है, सदन की गणपूर्ति को सुनिश्चित करता है, सदन को स्थगित करता है, निर्णायक मत देता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखो, जो राज्यसभा का जो सभापति है उसके और जो लोकसभा के स्पीकर है उनके क्या कि अध्यक्ष के जो कार्य हैं उनमें ये दो तीन ही भिन्नता देखने की मिलेगी। एक तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये करता है, नहीं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वहाँ सभा का सभापति नहीं करता है। धन विधेयक का विनिश्चय करता है स्पीकर, और सदन के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय करता है। संसदीय समितियों के अध्यक्ष होते हैं ना, उनकी जो नियुक्ति करनी होती है वही कौन करता है, स्पीकर करता है। भारत में क्या है कि स्पीकर है उसका पद है सर्वप्रथम 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसके तहत सृजित किया गया। फिर ब्रिटिश भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे, फेडरिक वाइट था 1921 के अंतर्गत। फिर ब्रिटिश भारत के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे 1921 में। ब्रिटिश भारत के प्रथम भारतीय स्पीकर थे विठल भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर। जैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कैसे याद रख सकते हैं, कोई भी कार्य है जो शुरू करते हैं पहले क्या है कि जैसे मांगलिक कार्यों में गणेश जी को याद करते तो वो जो है गणेश वासुदेव मावलकर है। भारत के प्रथम जो डिप्टी स्पीकर है वो अनंत सैनम आयंगर है। वर्तमान स्पीकर है वो तो भी क्या है कि उसमें चेंज हो गए हैं। सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले स्पीकर कौन है, बलराम झाखड़ है, सबसे लंबी अवधि तक रहे थे। सबसे कम अवधि तक रहने वाले स्पीकर कौन है, बलीराम भगत हैं। एक कार्यकाल है कि एक कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, नीलम संजीव रेड्डी का रहा। महिला स्पीकर प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। दूसरी थी सुमित्रा महाजन। फिर स्पीकर जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, नीलम संजीव रेड्डी है वो है जो स्पीकर है वो बाद में राष्ट्रपति भी बने। जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, गणेश वासुदेव मावलंकर और GMC बाल योगी। स्पीकर जिनके विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया लेकिन क्या है कि पारित नहीं हुआ, GV मावलंकर। स्पीकर जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, सरदार हुकुम सिंह बलीराम भगत। लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा क्या है कि निर्धारित तिथि को लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को क्या है कि उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं, अर्थात उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है।
फिर ये त्यागपत्र ये स्पीकर को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है ये। पद रिक्त की दशा में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करता है। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने क्या कि लोकसभा कंप्लीट कर ली है। अगले वाली वीडियो के अंतर्गत अपन क्या कि संसद को पढ़ेंगे।